हाय। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा अपने YouTube चैनल के बारे में और अपने YouTube चैनल शुरू ही क्यों किया, ये इतना ज़रूरी क्यों था मेरे लिए YouTube चैनल शुरू करना। तो ये कहानी शुरू होती है कोविड और उसके पहले से, आई थिंक, जब मैं कॉलेज में था और बहुत वक्त से मैं चाह रहा था अपना मेरा एक खुद का एक YouTube चैनल हो, मैं उस पर बात करूँ, पर हमेशा सोचता था और हमेशा बस यूँ ही रह जाता था। रीजन ये था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि बात क्या करना है। मैं बात करूँगा तो क्या करूँगा। कई बार मैंने कैमरा ऑन किया और फिर मुझे पता नहीं क्या होता था। जैसे कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करने के पहले तो बहुत सारे ख्याल होते थे मन में और फिर सारे ख्याल गायब हो जाते थे जैसे तुम रिकॉर्ड बटन प्रेस करते हो। अब ये सिलसिला कुछ वक्त तक चलते रहा। फिर मैं बाकी लोगों के वीडियोस देखना शुरू किया, जो नए यूट्यूबर थे उनके वीडियोस देखना शुरू किया। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूट्यूब वीडियोस के बारे में बताते हैं। वो तुम्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें किस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तुम्हें अपना नीश कैसे चुनना चाहिए और बाकी तमाम सारी चीज़ें। बहुत सारे वीडियोज़ देखे मैंने, मतलब बहुत ही वीडियोज़ देखे, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, मैं किस तरीके का वीडियो बनाऊँ, मैं कैमरा ऑन करने के बाद में बात क्या करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा, कुछ समझ में नहीं आता था। यकीन मानो, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर तुम सोचते और वो हो जाता, तो वो कसम से बहुत सारी यूट्यूब चैनल होते मेरे और सारे बवाल होते, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली आपको उठ के बैठना पड़ता है, सारे काम खुद करने होते हैं। बाकी लोगों के वीडियोस देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं कुछ चीज़ों को शॉर्ट आउट करना शुरू किया। तो पहले आया कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। वहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं बात नहीं कर सकता, मुझे बात करने में दिक्कत होती थी। अभी भी बहुत सारी दिक्कत होती है, वो नहीं, ये मास्क नहीं होता, मुझे अपने चेहरा दिखाने में डर लगता है, ऐसे विदाउट मास्क शायद मैं बोल भी नहीं पाता। फिर मैं सोचा क्यों ना कुकिंग वीडियो बनाया जाए, क्योंकि खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ। फिर वही सेम प्रॉब्लम। पहली बात तो मैं अपना शक्ल दिखाने में मुझे परेशानी हो रही थी, मैं शक्ल नहीं दिखा सकता था। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे, बहुत अजीब सा फीलिंग होता है, एक डर सा रहता है यार। मतलब तुम वैसे ही नॉर्मली तुम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फिर कैसे कॉलेज में तो कई कुछ महीनों तक लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। मैं गया हूँ, बैठा हूँ और बस उधर ही रहा हूँ, लोगों को मालूम भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो तो कुछ चीज़ें हुई एंड थैंक्स टू सम प्रोफेसर और टीचर्स, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बोलना शुरू किया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम यही थी कि अगर मैं बात नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं फेस ऐसे कैमरा के सामने कैसे ही बात करूँगा। कैमरा के सामने बात करने में एक अलग चैलेंज है, तो मैंने इस आइडिया को भी डंप कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना फिल्मों के बारे में वीडियो बनाया जाए। ईजी है, बहुत सारी फिल्में तुम देखते हो, तो सोचा कि उसके बारे में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्ड करना है और बाकी क्लिप्स डाल दूंगा तो फिर वो काम चलने लगेगा। ठीक है, तो मैंने वो करना शुरू किया। पहले सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करता था, फिर क्लिप्स ढूंढता था इधर उधर से, और या फिर फोटोज वगैरह, इमेजेस वगैरह चिपका के एक वीडियो बना दिया। पर उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। पहला कि खुद का वॉइस एडिट करते वक्त खुद को ही बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता था क्या है यार, इससे बेहतर नहीं बनाओ। दूसरा, जितने वीडियोज़ बनाई एक भी समझ में नहीं आया, एक भी अच्छा नहीं लगा। इतना वाहियात लगता था। तो इस चक्कर में ना गैप बहुत सारे हो गए। फिर बीच में आया कि ऐसे चलो देखते हैं क्या ही होगा, सीखोगे तो सही। इसलिए एक साल में, एक साल से ज़्यादा हो गया, 5 मई 2024 को मैंने स्टार्ट किया था। अब भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगस्त 2025 का। फिर मैंने बैठ के सोचा, बहुत वक्त तक सोचा कि मैं वीडियोस बना क्यों रहा हूँ, और मैं उन वजहों पे गौर करना शुरू किया। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना शुरू किया था। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि मुझे बात करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही घटिया है। जब सामने किसी के बोलना हो और किसी को कुछ बताना हो तो कभी कभी तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। बस क्या, कैसे, कभी कभी मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं ऑफिस में कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरा काम है आइडियाज़ बेचना, और एक इंसान जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ उसको ब्रेन स्टॉर्म करना है, नए नए आइडियाज़ निकालने और उस आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है, इन शॉर्ट उन आइडियाज़ को बेचना है अपने सीनियर्स को, उनको कन्विंस करना है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया जो है वो अच्छा है, वो उस पर तुम उस आइडिया को लेके तुम आगे काम कर सकते हो। और ज़रा सोचो कि मैं बोल ही नहीं पा रहा और मुझे बोलने में ही दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं अपने आइडियाज़ को कैसे कन्वे कर पाऊँगा, मैं कैसे समझा पाऊँगा दूसरे को। प्रॉब्लम्स हो रहे थे। कॉलेज तक तो ठीक है,
तुम किसी से बात करो ना करो, तुम अपने में रहो, एक दो दोस्त हैं उनको बना लिए, तुम उनके साथ घूम रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और एंड ऑफ द डे पास ही तो करना है हर सेमेस्टर, और 3 साल 4 साल जो भी हो तुम्हें निकालना है, ऐसे भी हो जाता है। उसमें कुछ खास ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात तब होती है जब तुम रियल लाइफ में आते हो, जब तुम बाहर की दुनिया में आते हो और तुम्हारा सामना होता है बाकी के अजनबियों से। जब पहले दिन तुम ऑफिस जाते हो, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और तुम बस पहले ही सेंटेंस अपना नाम भी बोलने में तुम एकदम किचा जाते हो, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे में आइडियाज़ कन्वे करना और आइडियाज़ बेचना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो 2-3 तरीके हैं, या तो बोल के कन्वे करोगे या तो फिर लिख के कन्वे करोगे। अब लिखने के बाद भी तुम्हें बोलना पड़ता है, क्योंकि सबके पास तुम उतना टाइम है नहीं कि तुमने 1 2 4 जितने भी आइडियाज़ दिए हैं, जिस तरीके का भी दिए हैं, वो सारे लोग बैठे हैं और तुम्हारे आइडियाज़ को पढ़े हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो वहाँ होता ये है कि एक साथ पूरी तुम्हारी टीम बैठी होती है और तुम्हें अपने आइडियाज़ को, चाहे जितने भी आइडियाज़ हों, उन्हें तुम्हें बोलना होता है और बोल के कन्विंस करना होता है लोगों को कि तुम्हारा आइडिया अच्छा क्यों है और तुम क्यों चाहते हो कि ऐसे करना। और इसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है। अपनी टीम में तो धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो जाती है, जब लोग तुम पुराने हो जाते हो, लोग तुम्हें जानने लगते हैं, तो तुम भी उनसे बात करना शुरू कर देते हो थोड़ा बहुत। पर वहीं जब दूसरी टीम से बात करना होता है, दूसरे लोगों से बात करना होता है, तब वहाँ लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि लोग पहले तुम्हें जाने समझें, फिर तुम्हारी परेशानियों को समझें। अच्छा ठीक, ये बात नहीं कर पाता तो थोड़ा टाइम देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ होता ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। या तो तुम्हें आता है या तो तुम्हें नहीं आता है, या तो तुम बोल के समझा सकते हो या फिर नहीं समझा सकते हो। तुम अगर नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा आइडिया वैसे कितना भी अच्छा हो, तुमने अगर सामने वाले को कन्विंस नहीं किया तो डस्टबिन में जाएगा या तुम्हारे कंप्यूटर पे कहीं किसी फोल्डर में पड़ा रहे। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं दूसरा वजह मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का ये था कि मैं लिखना चाहता हूँ। ऐसे मेरे पास आइडियाज है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ और मैं प्रॉपर स्टोरी लिखना चाहता हूँ। तो वो मुझे ऐसे लगा कि अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना शुरू करता हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया अपने वीडियोज़ के लिए। देखो ऐसा है कि इन 60-62 वीडियोज़ में ना मैं बहुत अच्छे से ना ही बोलना सीख पाया हूँ, ना ही लिखना सीख पाया हूँ, पर कुछ चीज़ें जो मोटा मोटी जो मुझे अपनी मिस्टेक्स है वो समझ में आना शुरू हुआ है कि तुम उसमें और क्या सुधार कर सकते हो। हमेशा जब कुछ लिखता हूँ तो फिर मुझे और उसको बाहर लाता हूँ, तो मुझे कभी कभी समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं थी। कई बार रिकॉर्ड करते वक्त समझ में आती है, कई बार तुम वीडियो एडिट कर रहे होते हो तब तुम बार बार अपने आप को सुनते हो, तब तुम्हें समझ में आती है अच्छा तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, तुम बहुत गंदे बात करते हो, तुम्हारा मालूम नहीं कि तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारा पेसिंग भी अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें वो एडिट के वक्त समझ में आती है और फिर वही तुम्हें समझ में आती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या बोला है। तो बेसिकली ये तो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आती है। और एडिट जो है ये तुम्हारा बोनस है, ये तुम सीख जाते हो। शुरुआत में तुम्हारे पास आई थिंक एडिट जो है वो बोनस में आता है कि तुम अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में तुम धीरे धीरे सीख जाते हो। तो मेरे वीडियोस बनाने के यही रीज़न है कि मैं क्लियर नहीं बोल पाता था या लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। अपना कम्युनिकेशन स्किल सही करना, अपने वॉइस को क्लियर कम्युनिकेशन स्किल सही करना, वॉइस क्लियर करना, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना और अपने अंदर से डर, जो लोगों के सामने बात करने का जो डर है वो ख़त्म करना। तो आई थिंक इसी वजह से मैंने शुरू किया था यूट्यूब चैनल। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम चाहते हो यूट्यूब शुरू करना तो करो। तुम्हें जिस चीज़ के ऊपर अच्छा लगता है वीडियो बनाओ। तुम रैंडम टॉपिक, तुम कहीं घूमने जा रहे हो, तुम बाज़ार निकलो, बाज़ार में कुछ तुमने देखा, तुम चाहो तो उसके ऊपर आके वो कहानी कहो कि मैंने ऐसे देखा, मैं बाहर गया था XYZ काम से, तो मैं देखा 2 लोग थे ABC कोई काम कर रहे थे और बला बला, तुमने जो भी देखा उसको एक्सप्लेन करो, पर करो। अगर तुम्हें डर लगता है लोगों से बात करने में, अगर तुम्हारे अंदर शाइनेस है, तुम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर ऐसा कुछ भी दिक्कत हो, तो मैं कहूँगा कि स्टार्ट करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।